हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे हो घर पे। तो आज फिर से एक उस पोइट्री सेक्शन से ही कुछ आज लेके चला जाए, कोई टॉपिक लेके चला जाए कविता साइड से, लाइक पोएम साइड से एक और टॉपिक है, तो उसका चर्चा ज़रा किया जाए। क्योंकि चैप्टर का आपका नाम है स्वीटेस्ट लव I do not go. Sweetest love I do not go. इसके पोएट हैं जॉर्डन शाह। आपके टॉपिक हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसके लिखने वाले हैं जॉर्डन साहब, ठीक है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट का मतलब क्या, देखिए इसमें स्वीट प्लस EST जुटा हुआ है। स्वीटेस्ट मतलब स्वीट मतलब होता है मधुर, मीठा बोल सकते हैं, मधुर बोल सकते हैं, मीठा बोल सकते हैं, सबसे मीठा बोल सकते हैं, सबसे प्यारा बोल सकते हैं। स्वीट मतलब प्यारा भी होता है। तो सबसे प्यारा प्यार, सबसे प्यारा प्यार या सबसे मधुर प्यार, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा। आई डू नॉट गो मीन्स मैं, देखो पहले के ओल्ड इंग्लिश में गो पहले ऐसे लिखा जाता था, और ये जॉर्डन साहब का लिखने का तरीका था ऐसे। अभी के टाइम में गो पहले ऐसे लिखा जाता था और गो अभी ऐसे लिखा जाता है। ये ओल्ड इंग्लिश है और ये मॉडर्न इंग्लिश है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो अभी चेंज हो गए। जैसे पहले ओल्ड इंग्लिश में पहले हैज लिखा जाता था, अभी के हम लोग टाइम में हैज लिखते हैं। पहले सन लिखा जाता था ऐसे, अभी हम लोग सन, सूरज का मीनिंग ऐसे लिखते हैं। तो बहुत सारे वर्ड्स चेंज हैं। तो प्रियतम क्या बोल सकते हैं इसको, स्वीटेस्ट मीन्स सबसे प्यारा प्यार या सबसे मधुर प्यार। आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा बोल सकते हैं इसका। और इसके लिखने वाले हैं जॉर्डन साहब। तो बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक, जैसे पोएम के बारे में तो खैर होगी बात है किसके बारे में क्या नहीं है, और उसके पहले इन पोएट के बारे में कुछ जान लिया जाए। जॉर्डन साहब कहाँ के थे, इनका जन्म कब हुआ था, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको यही देता है कि उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, क्या क्या उनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिलती है इस पोएम के हिसाब से। चलिए देखा जाए इनके बारे में पहले। तो इनके बारे में ज़रा देख लीजिए आप कि इनका जन्म जो होता है जॉर्डन साहब का, ही वॉज बोर्न इन 1572, 1572 में इनका जन्म होता है। बॉर्न 1572 और डाइड 1631। यही आपकी बुक है, रेनबो पार्ट 2 है। देख लीजिए एक बार, अगर आपके पास पेन हो या फिर पेपर हो या नोटबुक हो तो देखते चलेंगे आप। और ये है 100 मार्क्स की इंग्लिश। चलो पोएट्री सेक्शन से है, अभी पोएट्री सेक्शन से ही चला जाए, फिर ग्रामर के साइड से भी लेके आया जाएगा। तो इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए आप, पोएट के बारे में। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक पोएम का नाम है, पोएट्री सेक्शन से इसके लिखने वाले हैं जॉर्डन साहब। तो इनका जन्म हुआ था 1572 में जॉर्डन साहब का, एंड ही डाइड इन 1631। ये एक मेटाफिजिकल पोएट है। जॉर्डन साहब जो है एक मेटाफिजिकल, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार दे रहा है। मेटाफिजिकल मीन्स होता है आध्यात्मिक, मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल पोएट है ये जॉर्डन साहब जो है एक मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल किसको बोलते हैं, आध्यात्मिक पोएट। आध्यात्मिक किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये सैटरिकल बोलते हैं, व्यंगात्मक, मतलब व्यंग या फिर कटु बात के वाली कविताएं भी लिखा करते थे। ये क्या बोल सकते हैं उसको, लिरिकल भी लिखा करते थे। लिरिकल बोले तो काव्यात्मक ढंग से भी लिखा करते थे। काव्यात्मक ढंग और व्यंग्यात्मक ढंग का मिलाप जो होता है उसी को हम लोग मेटाफिजिकल बोलते हैं। मेटाफिजिकल मीन्स होता है आध्यात्मिक कवि थे। इनका जन्म लंदन में हुआ, गौर से सुनिएगा, बड़ा मजा आने वाला है खासकर इस चैप्टर में। इनका जन्म हुआ था लंदन में हुआ था। ही वॉज बोर्न इन लंदन, इनका जन्म हुआ था लंदन में। जॉर्डन साहब का जन्म हुआ था
लंदन में हुआ था 1572 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1631 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये एक रोमन कैथोलिक कास्ट के थे। रोमन बोलते हैं क्रिश्चियन जाति के थे, रोमन कैथोलिक। ये किस धर्म के थे? रोमन कैथोलिक धर्म के थे। आपके जॉर्डन साहब जो थे क्या रोमन कैथोलिक धर्म के थे, लेकिन उस समय क्या था, थोड़ी इनके बारे में कहानी सुन लीजिए। इनका फिर से देख लीजिए। चैप्टर का आपका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसके पोइट साहब हैं जॉर्डन साहब। इनका जन्म हुआ था 1572 और ही डाइड इन 1631। इनका जन्म हुआ था लंदन में। ये मेटाफिजिकल पोइट हैं, और इनका जो जन्म हुआ था, बता ही चुके लंदन में हुआ था। ये रोमन फैमिली में, रोमन कैथोलिक मीन्स क्रिश्चियन फैमिली के थे ये। लेकिन उस समय क्या हो रहा था कि लंदन में एंटी कैथोलिज्म चल रहा था। एंटी कैथोलिज्म बोले तो वहाँ रोमन लोगों को क्रश किया जा रहा था, उन पर अत्याचार किया जा रहा था, उनको दुख दिया जा रहा था लंदन में। ये रोमन जाति के थे, रोमन कैथोलिक धर्म के थे, और उसमें वहाँ एंटी कैथोलिक चल रहा था। एंटी जिसमें लग जाता है वो उसके विरुद्ध हो जाता है, अगेंस्ट हो जाता है। इनको वहाँ अत्याचार हो रहा था, इन पे जॉर्डन साहब उन पे अत्याचार इन पे किया जा रहा था, क्योंकि वहाँ इनके समुदाय, बोल सकते हैं कि इनके समुदाय के वहाँ लोग कम थे, इसलिए इन पे अत्याचार किया जा रहा था। तो यही कारण है कि इनको अपना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बिना डिग्री के इनको जाना पड़ा। घर में कि इनको इतना तंग किया जा रहा था, इतना तंग किया जा रहा था कि इनको अपना डिग्री, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे ये, और इनको अपना डिग्री छोड़ के, मतलब बिना डिग्री लिए ही जाना पड़ा अपने कॉलेज से। ये लॉ पढ़ाई करते थे, कानून की भी पढ़ाई किया करते थे, थियोलॉजी पढ़ते थे। थियोलॉजी बोलते हैं धर्म ज्ञान को बोलते हैं, धर्म के बारे में विद्या प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, दैट इज कॉल्ड थियोलॉजी। तो ये लॉ पढ़ते थे, थियोलॉजी पढ़ते थे। लेकिन यही बताया जा रहा है इसमें कि ये रोमन जाति के थे, रोमन कैथोलिक धर्म के थे, और उस समय वहाँ एंटी कैथोलिज्म चल रहा था। इस कारण से इनको इन पे अत्याचार हो रहा था। इनके जितने भी धर्म के लोग थे, इन पे अत्याचार किया जा रहा था, और इस कारण से इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ के जानी पड़ी, बिना डिग्री लिए हुए इनको छोड़ के जानी पड़ी। और इनके बारे में थोड़ा आपको बता दूं कि जब इनका वहाँ से, जब ये वहाँ से हट गए, तो इनको एक पैट्रोन ने इनको संरक्षण दिया, मतलब अपने संरक्षण में। पैट्रोन नहीं होता अपने संरक्षण में किसी को रखना। पैट्रोन कोई थे, इनको रख लिया अपने अंडर में कि चलो ठीक है, अभी तुमको प्रॉब्लम चल रहा है तुम्हारे एरिया में, तो तुम मेरे पास आ जाओ। लेकिन उन्हें वहाँ गलती क्या की कि उसकी भतीजी थी, पैट्रोन की भतीजी थी, उसी से इन्होंने चुपके से शादी कर लिया। तो जिनके घर में रहा इन्होंने, उन्हीं की भतीजी से चुपचाप कोर्ट मैरिज इन्होंने कर लिया। तो पैट्रोन ने पुलिस में जाके कंप्लेन करवा दिया, इनके अगेंस्ट एक एफआईआर फाइल किया, और इनको जेल भी हुई। तो क्वेश्चन भी देता है कि ऐसे कौन से पोएट हैं जिन्होंने जिनको जेल भी हुआ था, तो दैट इज नन अदर देन जॉर्डन साहब। तो पैट्रोन की भतीजी से चुपके से शादी करने के कारण इनको जेल भी हुई, और उन्होंने अपना जॉब भी खो दिया। जब जेल गए तो उनको एक जॉब भी लगी थी, उन्होंने खो दिया उस जॉब को भी। और इन 1615 एट द एज ऑफ 42, 42 साल की उम्र में, 1615 में इन्होंने कोई चर्च में उसका ऑर्डिनेशन इन्होंने एक्सेप्ट किया। ऑर्डिनेशन में इसको सहमति एक्सेप्ट किया चर्च का, और ये वहाँ के प्रवचनकर्ता बन गए, उस चर्च के प्रवचनकर्ता बन गए। बहुत सारी इन्होंने कहानियाँ, कविताएं लिखी है, बहुत सारे, जैसे उनमें से कौन कौन है देख लीजिए। उसमें से है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स है, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स है, सटायर्स है, सटायर्स एंड द एलिजीज, सरमन्स। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स बोलते हैं 14 लाइन की कविता। कोई भी कविता, अगर जो कविता 14 लाइन की होती है, दैट इज कॉल्ड सोनेट पोएम। सटायर्स मीन्स होता है व्यंग, कटुता, किसी पे व्यंग करना, उस टाइप के भी कविताएं लिखा करते थे जॉर्डन साहब। एलिजीज मीन्स होता है शोक गीत। शोक गीत बोलते हैं ना, कि दुख में जो गीत गाया जाता है या लिखा जाता है, उसको बोलते हैं, एलिजीज बोलते हैं। सरमन्स मीन्स होता है प्रवचन भी लिखा करते थे। तो ये सारे उनके बारे में है, जॉर्डन साहब के बारे में। बहुत ही अद्भुत ये कविता है, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो होता कहाँ से माजरा शुरू है कि जब उनकी जो प्रियमता, क्या बोल सकते हैं, लवर जो थे इनकी, बिलव्ड थी, लवर नहीं बोल सकते, लड़की जो प्यार करने वाली उसको बिलव्ड बोलते हैं।
तो इनकी जो बिलव्ड थी उसका नाम था एनमोर, किताब में चर्चा नहीं है इसका, एनमोर। इनकी जो बिलव्ड थी, बिलव्ड बोले तो प्रियतमा जो थी, इनका नाम था एनमोर। तो वही एनमोर से कुछ दिन के लिए ये दूर कहीं जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, याद रखिएगा ये क्वेश्चन देता है एग्जामिनेशन में कि एनमोर को छोड़ के ये कहाँ जाते हैं, तो जर्मनी जाते हैं। तो एनमोर को कुछ दिन के लिए छोड़ के ये जाते हैं, कहीं जाते हैं, जर्मनी जाते हैं। तो वही जो एनमोर थी जो इनको रोक रही है कि नहीं, मैंने आपके प्यार के लिए दुनिया से बगावत किया, मैंने अपने पूरे परिवार को छोड़ दिया आपके कारण, और आप भी हमें छोड़ के जा रहे हैं, तो फिर मैं किसके सहारे रहूँगी, ऐसा एनमोर का कहना था। इस कारण से वो बता रहे हैं कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ लेकिन कुछ दिनों के लिए। ये जॉर्डन साहब जो थे कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहे थे, बिकॉज गोइंग समवेयर, कहाँ जा रहे थे, तो जर्मनी जा रहे थे कुछ दिनों के लिए, लेकिन उनको लग रहा था कि हमें छोड़ के ये चला जाएगा। एनमोर को लग रहा था कि मुझे छोड़ के ये चला जाएगा। तो वही जब ये जा रहे हैं तो एनमोर जो है, उनकी प्रेमिका बोलिए या फिर उनकी पत्नी बोलिए, महबूबा बोलिए, तो उनको रोक रही है और उनको मना कर रही जाने के लिए। तो यही कविता में आपको समझाया जाएगा। तो बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जॉर्डन का जन्म कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। किस धर्म के थे, तो ये रोमन कैथोलिक धर्म के थे। जन्म 1572 में हुआ था। डेथ इनकी 1631 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, देता है कि कौन से पोइट है, जॉर्डन साहब जो है मेटाफिजिकल पोइट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये उनकी पत्नी का नाम क्या था, एनमोर था। ये सारा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए लाइन बाय लाइन करके आपको फिर समझाया जाता है। वही जब जा रहे हैं ये जॉर्डन साहब अपनी प्रेमिका को छोड़ के जर्मनी जा रहे थे, तो वही उनको रोक रही है। तो आइए इस कविता को पहले पढ़ा जाए, इस पोएट्री सेक्शन को पढ़ा जाए, पोएम को पढ़ा जाए, फिर आपको सारा कुछ इसमें से क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर आपके पास बुक है तो दैट वुड बी बेटर फॉर यू। तो देखिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी, नॉर इन द होप दैट द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मतलब मेरा प्रिय प्यार, मेरा सबसे प्रिय प्यार, मैं नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा, ये बोल रहे हैं। हालांकि जा रहे हैं, कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं, लेकिन एनमोर को लग रहा है कि हमें छोड़ के ही लगता है कि चले जाएंगे हमेशा के लिए। वही बोल रहे हैं कि मेरा प्रिय प्यार, मेरा सबसे प्रिय प्यार, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। ऐसा अभी जा रहा हूँ, कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे, वेरीनेस में होता है थक जाना, उब जाना किसी से, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे उब गया हूँ। जॉर्डन साहब बोल रहे हैं अपनी प्रियतमा को, जिनका नाम था एनमोर, उनको बोल रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, मेरा प्रिय प्यार, मेरा सबसे प्रिय प्यार, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, या ऐसा भी नहीं है कि मैं तुमसे उब गया हूँ। नॉर इन द होप दैट द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, और ऐसे इस आशा में भी नहीं जा रहा हूँ कि संसार में मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई व्यक्ति या बंदा मिल जाएगा। ये बोल रहे हैं आपके जॉर्डन साहब बोल रहे हैं, एनमोर से बोल रहे हैं जाने के टाइम में। कहाँ जा रहे थे, जर्मनी जा रहे थे। वही बोलते हैं कि मेरा प्रिय प्यार, मेरी महबूबा, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे उब गया हूँ, या ऐसा भी नहीं है कि मुझे संसार में तुमसे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई मिल गया है या मिल गई है। But since that I must die at last, 'tis best to use myself in jest. Thus by feign death to die. पहली लाइन तो आपको समझ में आ गई, थोड़ी लंबी टॉपिक है। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन लास्ट में सबको मरना है, मुझे भी मरना है, तुम्हें भी मरना है, क्योंकि अंत में एक दिन सबको मरना है। तो मरने के पहले मैं चाह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि अपने आप को मजाक में मार दूँ। मजाक में मारने का अर्थ क्या होगा फ्रेंड्स, समझ गए हम? मजाक में मरने का अर्थ हुआ कि मजाक में मरना कि इनसे दूर जाने का मतलब, जॉर्डन साहब अपनी पत्नी से अगर दूर जाते हैं तो वो मरने के समान होता है। इतना प्यार करते थे उनसे कि अगर एक पल के लिए भी अगर दूर होते तो ऐसा लगता था कि मौत के करीब जा रहे हैं, ऐसा लगता था। तो यही बोल रहे हैं कि मैं मजाक में मरना चाहता हूँ। मजाक में मतलब कि तुमसे दूर होऊंगा तो मैं जानता हूँ कि दूर होने का मतलब क्या है कि मेरी मृत्यु आ जाएगी, तुमसे दूर नहीं रह सकते कभी, ऐसा समझिए। वही बता रहे हैं कि बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, अंत में मुझे मरना है, सबको मरना है, तुम्हें भी मरना है, सबको मरना है, लेकिन मैं उसके पहले मैं मजाक में मरना चाहता हूँ। मैं उस दुख को, उस दर्द को, कोई बंदा प्यार अगर किसी से करता है तो जब जुदा होता है तो उसका दर्द कैसा होता है मैं महसूस करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये महसूस करना चाहता हूँ कि अगर कोई किसी से प्यार करता है और उससे अगर दूर जाता है तो क्या दर्द होता है, क्या दुख होती है, मैं उसको सिर्फ महसूस करना चाहता हूँ और अपने आप को मजाक में मारना चाहता हूँ। मजाक में मारने का मतलब कि जब मैं तुमसे दूर जाऊँगा तो उस दर्द को, मरने के समान दर्द मुझे फील होगा, ऐसा बताना चाह रही है।
बट फिर से देखिए इस लाइन को, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट आई स्पेस टू यूज माई सेल्फ इन जेस दस बाई फेन डेट्स टू डाई। अंत में सबको मरना है, मुझे भी मरना है, तुम्हें भी मरना है, इसलिए मैं अपने आप को मजाक में मारना चाहता हूँ। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, देखिए अगला लाइन है, यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड इट इज हियर टुडे। यस्टर मीन्स होता है कल, यस्टर मीन्स होता है कल, यस्टर मीन्स होता है कल, ये पास्ट को दिखाता है। इसमें आप यस्टरडे भी लगा सकते हैं, यस्टर नाइट भी लगा सकते हैं। इसी से यस्टरडे हुआ, यस्टरडे, इसी से यस्टर नाइट हुआ। तो यस्टर मीन्स होता है बीता हुआ कल। तो देखो समझा रहे हैं अपनी एनमोर को कि देखो पागल तुम रो रहे हो मेरे लिए, यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, देखो कल रात सूरज चला गया था। कल रात सूरज, जैसे ही शाम होता है सूरज ढल जाता है, तो देखो कल रात सूरज चला गया था एंड इट इज हियर टुडे, और देखो आज तुम्हारे सामने फिर से आ गया। सूरज की मिसाल देते हुए बोल रहे हैं कि देखो कल सूरज चला गया था, कल रात सूरज चला गया था, लेकिन देखो कल रात को डूब गया था, जैसे ही शाम हुआ था सूरज डूब गया था। तुमने भी देखा था, मैंने भी देखा था, सारे जहां ने देखा था, कल रात सूरज डूब गया था और आज देखो तुम्हारे आंखों के सामने फिर से ये आ गया। He had no desire nor sense nor half sought away, उसके पास तो कोई इच्छा नहीं है, सूरज के पास कोई इच्छा नहीं है, कोई दिमाग नहीं है, ना ही कोई उसका शॉट आने का तरीका है। सूरज को कोई इच्छा नहीं है, उसके पास कोई जज्बात नहीं, ना उसके पास कोई प्रेमिका है तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला, ना उसके पास कोई महबूब है। बस उसको एक ही काम है कि पूरब से उगना है और पश्चिम में जाके ढल जाना है। अरे देखो तुम सूरज को देख लो कि वो कल रात को ढल गया था और आज देखो तुम्हारे पास, हम लोग के पास फिर से आ गया। मैं उसी तरीके से जाऊंगा और उससे तेज गति से भी तुम्हारे पास लौट के आ जाऊंगा। वही देखिए फिर से इस लाइन को कि he hath no desire nor sense, उसके पास कोई इच्छा नहीं है, कोई सेंस नहीं है, नॉर हाफ शॉर्ट अवे, ना ही कोई छोटा तरीका है, छोटा रास्ता है उस पाने के लिए, क्योंकि जितना टाइम उसको पर डे लगता है पर डे उसी टाइम से आता जाता है। लेकिन मेरे पास तो इच्छा है, मेरे पास तो तुम्हारे लिए प्यार है, मेरे पास तो जज्बा है, मेरे पास तो आने का छोटा रास्ता है, तो मेरा विश्वास करो मैं उससे तेज गति से तुम्हारे पास आ जाऊंगा। फिर से देखिए इसको, ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस, उसके पास कोई इच्छा नहीं है, ना ही कोई सेंस है सूरज के पास, नॉर हाफ शो शॉर्ट अवे, ना ही उसके पास कोई आने का छोटा रास्ता है। देन फियर नॉट मी, फिर तुम मेरे लिए टेंशन क्यों ले रहे हो, मेरे लिए टेंशन तो मत लो, मुझे लेके तुम मत डरो, बट आई बिलीव मी, लेकिन मेरा तुम विश्वास करो, दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। इसलिए तुम मेरा विश्वास करो, मेरे लिए तुम क्यों डर रहे हो। एक सूरज को ही देख लो, तुम कल रात गया था और देखो फिर से आज आ गया है, कल रात सूरज डूब चुका था और देखो आज फिर से आ गया है, तो तुम मेरे लिए टेंशन क्यों। उसके पास तो कोई इच्छा नहीं है, उसके पास तो कोई जज्बात नहीं है, उसके पास कोई प्यार करने के लिए महबूबा नहीं, उसके पास कोई उसकी प्रियतमा नहीं है, फिर भी वो आता जाता है, तो मुझे लेके क्यों टेंशन ले रहे हो। मैं जाऊंगा और उससे तेज गति से तुम्हारे पास जरूर वापस आ जाऊंगा, क्योंकि उसके मेरे पास, उसके तुलना में मेरे पास क्या है, जज्बात है, मेरे पास प्यार करने के लिए तुम हो, उससे तेज गति से मैं तुम्हारे पास चल के आ जाऊंगा। ये बोलते हैं आपके जॉन साहब अपनी प्रेमिका को, अपनी प्रियतमा को, अपनी पत्नी को, जिसका नाम क्या था, एनमोर। अब देखिए यहाँ थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, जॉन साहब थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं और बोलते हैं कि हाउ फीबल इज मैन्स पावर, हाउ फीबल इज मैन्स पावर इफ दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट ऐड अनदर आर्क। बोलता है कि ओह, किसी भी इंसान की ताकत कितनी कमजोर होती है। फीबल मीन्स होता है कमजोर, उसका सिनोनिम बोल सकते हैं आप, वीक बोल सकते हैं, फ्रेगिल भी होता है। तो हाउ फीबल इज मैन्स पावर, किसी भी मनुष्य की ताकत कितनी कमजोर होती है, दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, कि अगर उसका भाग्य साथ ना दे, उसका अगर सौभाग्य अगर गिर जाए, उसका अगर भाग्य अगर गिर जाए, देखते हैं ना, बोलता है कि मेरा भाग्य अभी खराब चल रहा है, मेरे भाग्य में अभी कुछ नहीं है, मेरा भाग्य अभी खराब चल रहा है, ऐसा लोगों का मेंटालिटी होता है। वही बता रहे हैं कि ओ, यहाँ थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं और बोलते हैं क्या कि किसी भी मनुष्य का ताकत जो होता है, मनुष्य की ताकत कितनी कमजोर होती है कि अगर उसका अच्छा दिन अगर गिर जाता है, अगर उसका सौभाग्य जो होता है अगर दुर्भाग्य में बदल जाता है, तो कैन नॉट ऐड अनदर आवर, तो उसमें 1 घंटा भी जोड़ नहीं सकता है वो आदमी। ऐसा आदमी जो अपने अंदर मेंटालिटी रख रखा है कि मेरा भाग्य खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता, उसमें 1 घंटा जोड़ भी नहीं सकता है वो। नॉर अ लॉस्ट आर रिकॉल, ना ही पिछले समय को कुछ याद कर सकता है और ना ही बीते समय को कुछ याद कर सकता है। बट कम बैड चांस, लेकिन अगर बुरा वक्त आता है तो क्या होता है, एंड वी ज्वाइन टू इट विथ आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इटसेल्फ अस टू एडवांस, एंड वी ज्वाइन टू इट विथ आवर स्ट्रेंथ। अगर बुरा वक्त आता है तो हम लोग अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ उसी के साथ मिल जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम लोग ये मान लेते हैं कि नहीं, मेरा भाग्य खराब चल रहा है, अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा हम लोग का मेंटालिटी हो जाता है।
कि जब हमारा बुरा वक्त गिर जाता है तो हमारे अंदर एक मेंटालिटी आ जाती है कि नहीं, हमारा समय खराब है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम लोग पूरी ताकत के साथ उसमें हम लोग जुड़ जाते हैं। और ये क्या करता है कि उसको हम लोग डटे रहने का पाठ पढ़ाते हैं कि वो जो भी बुरा वक्त है हम लोग उसके बारे में सोच सोच के, अगर प्रॉब्लम छोटी है लेकिन उसको हम लोग सोच सोच के उसको बड़ा कर देते हैं। हमारे अंदर मेंटालिटी आ जाती है कि हमसे काम होने वाला, काम छोटा है, यू कैन डू दैट इजिली, तुम उसको आसानी से कर सकते हो बस, लेकिन एक मेंटालिटी आ जाता है कि हमसे होने वाला काम नहीं है, और वो होता क्या है कि वो काम हम पे हावी हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि ये फिर से यहाँ देख लीजिए कि अगर बुरा वक्त आता है तो हम लोग उसी के साथ जुड़ जाते हैं, बुरा वक्त के साथ हम लोग जुड़ जाते हैं, उसको ज़्यादा ताकतवर समझ के, और होता क्या है कि उसको हम लोग डटे रहने का पाठ पढ़ाते हैं, और इस कारण से वो जो बुरा वक्त है, वो जो बुरी स्थिति है हम लोग के ऊपर हावी हो जाती है। When thou sighest not wind, but sighest my soul away, बड़ा इमोशनल लाइन है। When thou weepst unkindly kind, my life's blood doth decay, it cannot be। ये लाइन देखिए बड़ा इमोशनल है। बोलते हैं जॉर्डन साहब कि when thou sighest, जब तुम आह भरती हो, अपनी प्रियतमा को बोल रहे हैं कि जब तुम आह भरती हो तो ऐसा लगता है मानो मेरे शरीर से आत्मा निकल रही है। जब तुम आह भरती हो तो ऐसा लगता है कि मेरे शरीर से आत्मा निकल चुकी है। और जब तुम रोती हो, when thou weeps, दाउ मतलब होता है तुम, पहले के ओल्ड इंग्लिश में दाउ लिखा जाता था, अभी के इंग्लिश में यू लिखा जाता है। when thou weeps, जब तुम रोती हो, unkindly kind, my life's blood doth decay, तो ऐसा लगता है कि मेरे शरीर का जितना भी खून है, जितने भी मेरे शरीर में ब्लड है, सारे सड़ गए हैं, सारे बर्बाद हो गए हैं। फिर से देखिए इस लाइन को, जब तुम आह भरती हो तो ऐसा लगता है मानो मेरे शरीर से आत्मा निकल चुकी है, और जब तुम रोने लगती हो तो ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में जो भी खून है, जो भी ब्लड है, जो भी रक्त है, सारा बर्बाद है, सारा बेकार चला गया है। इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता है। दैट thou lovest me as thou says, जैसा तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, ऐसा नहीं हो सकता है जैसा तुम मुझसे बोलते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। इफ thine my life thou waste, you are the best of me, अगर तुम्हारे प्यार में मेरी जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। ये बोल रहे हैं आपके जॉर्डन साहब की, अगर किसको बोल रहे हैं तो एनमोर को बोल रहे हैं, अपने प्रियतमा को, अपनी महबूबा को, अपनी जान को बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे प्यार में मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है, यू आर द बेस्ट ऑफ मी, तुम ही मेरे लिए सबसे अच्छा हो। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम्हारे प्यार में मेरी ज़िंदगी बर्बाद है, तो वो सही, तुम्हारे अगर प्यार में मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है फिर भी तुम ही मेरे लिए बेस्ट हो। ये किनका का नाम है? ये जॉर्डन साहब का नाम है। आगे देखिए, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, बट थिंक दैट वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, दे हु वन अनदर कीप अलाइव आर नेवर पार्टेड बी। यहाँ से देखिए थोड़ा क्या लाइन बोल रहा है, ये लाइन बोल रहा है लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, अपने दिल को इजाजत मत दो। ये बोल रहे हैं जॉर्डन साहब बोल रहे हैं अपने प्रियतमा को, एनमोर को बोल रहे हैं कि तुम अपने दिल को इजाजत मत दो कि मेरे बारे में कुछ बुरा सोचे। क्योंकि होता है ना कि कहीं कोई जाता है तो हम लोग सोचने लगते हैं कि अरे कहीं ऐसा ना हो जाए, कुछ फुटफुटांग मन में आने लगता है, अनापशना मन में लगता है कि ऐसा कहीं ना हो, कुछ दिक्कत ना आ जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कुछ बुरा ख्याल मन में आने लगता है। तो वही बता रहे हैं कि ऐसा भी मत तुम करो, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग, अपने दिल को इजाज़त मत दो, तुम अपने दिल को इजाज़त मत दो कि मेरे बारे में कुछ बुरा सोचे। फॉर थिंक मी एनी इल मीन्स तो ऐसे बीमार होता है, इल विल मीन्स होता है बुरा ख्याल, बुरा थॉट, तो तुम अपने दिल को भी इजाज़त मत दो कि मेरे बारे में बुरा सोचे। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, जो भाग में होना होगा होगा ही, या ऐसा कहीं ना हो कि जो तुम सोच रहे हो भगवान तुम्हारी झोली में वैसा ही, कभी होता है कि अगर तुम सोच रहे हो वैसा या कोई भी सोच रहा है तो भगवान वैसा ही करके दे देते हैं। तो वही बता रहे हैं कि अपने दिल को इजाज़त मत दो कि मेरे बारे में कुछ बुरा सोचे, कहीं ऐसा ना हो कि भाग भी तुम्हारा, भगवान भी तुम्हारा या भाग भी तुम्हारा साथ देते और जो तुम सोच रहे हो वही मेरे साथ घटना हो जाए। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, तुम्हारी जो डर है वो पूरी हो जाए। तुम ऐसा ना सोचो, तुम अपने दिल को इजाज़त, अपने दिल को थाम के रखो। ये बोल रहे हैं जॉर्डन साहब बोल रहे हैं कि तुम अपने दिल को थाम के रखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने दिल को थाम के रखो, मेरे बारे में बुरा ना सोचे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम जो सोच रहे हो वो पूरा हो जाए और मुझे कुछ हो जाए, बस इतना सोचो। बट थिंक दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, बस इतना सोचो, बस तुमको इतना सोचना है कि हम लोग एक ही साथ सोए हुए, एक ही बिस्तर पर सोए हुए हैं, बस करवटें बदले हुए, मतलब करवट बदले हुए एक ही बिस्तर पर सो रहे हैं, और करवटें हम लोगों ने अपना करवटें सोने के लिए सिर्फ बदल रखा। इस लाइन को फिर से देखिए जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल,
but think that we are but turned aside to sleep, and they who another keep alive and never parted be. तुम अपने दिल को इजाजत मत दो कि मेरे बारे में बुरा सोचे, कहीं ऐसा ना हो कि भगवान भी तुम्हारा साथ दे दे और तुम्हारी सोच को, जो तुम सोच रहे हो, तुम्हारा जो डर है, कहीं तुम्हारे साथ कहीं साथ ना दे दे, तुम्हारा वो डर पूरा कहीं ना हो जाए। बस इतना सोचना है कि हम लोग एक ही बिस्तर पर सो रहे हैं, बस करवटे तुम उधर मुंह कर रखा है तुमने और मैंने अपना इधर मुंह कर रखा है, बस बट है एक ही बिस्तर पे, हम लोग एक ही बिस्तर पे सो रहे हैं, बस तुमने अपना मुंह उधर कर रखा और मैंने मुंह अपना इधर कर रखा, लेकिन है हम लोग एक बिस्तर पे। दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड विद, जो लोग एक दूसरे को हमेशा जिंदा रखते हैं, जो लोग एक दूसरे को हमेशा जीवित रखते हैं, वे एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं हो सकते, कभी भी अलग नहीं हो सकते, कभी भी अलग नहीं हो सकते। एक मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि यहाँ तक जो जॉन्डन साहब ये भी बोलते हैं, ये तो नॉर्मल बात है कि मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा, अगर मर भी जाऊँ मैं, फिर भी तुम मेरे अंदर मौजूद रहोगे। अगर मैं मर भी जाऊँ फिर भी तुम अगर ऐसा सोच रहे हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं मर भी जाता हूँ फिर भी मैं तुम्हें याद करता रहूँगा, मेरे अंदर तुम मौजूद रहोगे। अब आप खुद सोच लीजिए कि अगर कोई बंदा मरने के बाद भी बोल रहा है किसी को कि मौजूद रहोगे, तो वो बंदा या बंदी उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो कब यही बोल रहे हैं कि अगर मैं मर भी जाऊँ फिर भी तुम मेरे अंदर मौजूद रहोगे। इसलिए सोचने की बात है कि जब मरने के बाद भी साथ रहने को बोल रहे हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि जुदाई का तो कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता। तो यही बोल रहे हैं कि बस इतना ही सोचना है तुम्हें कि हम लोग एक ही बिस्तर पे हैं, बस हम लोगों ने करवट अपना अपना बदल रखा है, तुमने उधर का अपना हेड को कर रखा है, अपने सर को उधर कर रखा है, मैंने इधर सर कर रखा है, करवट से बदले हुए हैं। जो लोग एक दूसरे को हमेशा जीवित रखते हैं वे लोग कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बस इतना ही था, इतना ही आपका था। थोड़ी ज़्यादा लाइन 40 लाइन की है, कविता बड़ी है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। ये आपका फुल एक्सप्लेनेशन हुआ बुक का, फिर इसके बाद मैं समरी लिखवाऊंगा, समरी के बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे लास्ट वीडियो में हुआ था। तो बहुत ही इसमें से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लिखने वाले जॉर्डन साहब हैं। इनका जन्म हुआ था लंदन में, कब हुआ था? 1572 में। इनकी मृत्यु हुई थी 1631 में। कैसा कवि है, कैसे कवि है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन। वे है मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल मैंने बताया आध्यात्मिक है। अगर आध्यात्मिक आपको समझ में नहीं आ रही है तो ये किस प्रकार के कहानी और कविताएं लिखते हैं। मेटाफिजिकल में होता है सैटिरिकल। सैटिरिकल बोल सकते हैं कि व्यंग्यात्मक, और लिरिकल बोल सकते हैं काव्यात्मक। मतलब लिरिकल और सैटिरिकल के मिक्सर, जो उसका जो मिलाप बनता है उसी को हम लोग मेटाफिजिकल बोलते हैं। ये सारे आपके क्वेश्चन हैं, मतलब इसका फुल एक्सप्लेनेशन है इस चैप्टर का। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके समरी के बारे में बताया जाएगा, और किस जाति के थे यह भी इम्पोर्टेंट है। रोमन कैथोलिक थे, लेकिन उस समय इंग्लैंड में और लंदन में क्या चल रहा था, एंटी कैथोलिज्म चल रहा था। सारा कुछ हमने आपको बता दिया। तो बढ़िया से घर पे रह के पढ़ा कीजिए, और मैं बार बार रिकॉर्ड करके और ऑनलाइन आके आपकी पढ़ाई को भी पूरी करने की कोशिश करूँगा। तो अगर इफ़ यू आर न्यू एट माई चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, एंड अगर इसको शेयर खूब करें, एंड just share this video to each and every friends of yours, ताकि सबके पास पहुंचे और सब इसका फ़ायदा उठा सके। और क्या मैं बोलूँगा, लाइक करने में आप लोग कोताही करते हैं। जब अगर आप वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा आपको लाइक करने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपका लाइक हम लोग का मनोबल बढ़ाता है। तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट योर क्वेश्चंस और एनीथिंग इन माई कमेंट बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी समरी और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आऊँगा। तो घर पे रहिए। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि अभी निकलिए मत, क्योंकि स्थिति बहुत अभी गंभीर होने वाली है और इनफैक्ट हो भी रही है। तो घर पे रहा कीजिए, सुरक्षित रहा कीजिए, और वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं यू कैन शेयर दैट क्वेश्चन इन माय कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।